Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Dear students, as you know we are talking about the measures of central tendency. हमने central tendency जो है ये चैप्टर कंटिन्यूसली यहाँ पर रखा है और इसमें हमने बहुत सारे जो है वीडियो लेक्चर्स दिए हैं जिसमें हमने पढ़ा अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड. And dear students, we are talking about the mode and we have already discussed how we can compute the mode in case of individual series and discrete series with the help of different methods. Now today dear, we are going to discuss how mode can be computed with in case of frequency distribution series. Students, जब भी हम बात करते हैं मोड और जब हम किस केस में लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, तो आज हम दिखाएंगे कि कैसे हम ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में मोड निकालते हैं. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि देयर आर टू मेथड्स टू calculate the mode in case of frequency distribution series. First is inspection method and second is grouping method. बट देयर आपको पता होगा कि जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की बात आती है वी केप्ट द वैल्यूज इन द ग्रुप्स. हम ग्रुप्स में वैल्यूज को रखते हैं या क्लास में रखते हैं, जैसे 0 to 5 या जैसे इससे पहले भी जो बहुत सारे हमने क्वेश्चन रिलेटेड किए हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज रिलेटेड, उसमें हमने दिखाया कि कैसे हम वैल्यूज को ग्रुप्स में रखते हैं, क्लासेस में रखते हैं. जैसे एज हम रख सकते हैं, हम मार्क्स रख सकते हैं, हम क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं. तो दैट मीन्स वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन द ग्रुप्स और या कह सकते हो हम क्लासेस में बना सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास. एग्जैक्टली जैसे हमने मीडियन में किया था. मीडियन में जब हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कैसे मीडियन निकालते हैं, पहले हम किस क्लास को ढूंढ लेते थे, हम आइडेंटिफाई करते थे मीडियन क्लास. तो उसके बाद उस मीडियन क्लास में उस ग्रुप में एक वैल्यू जो है हम निकाल लेते थे एज ए मीडियन. तो डेयर बिल्कुल ऐसे ही जो है मोड हमें निकालना है. लेकिन मोड जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की बात आती है तो हम यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करते हैं, हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें हमारा मोड हो सकता है, मोड वैल्यू हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे सो फार एज द इंस्पेक्शन मेथड इज कंसर्न और ग्रुपिंग मेथड इज कंसर्न, तो इंस्पेक्शन मेथड से या ग्रुपिंग मेथड से या ग्रुपिंग एनालिसिस से हमें पहले ये पता चलता है या हमें पहले पता करना है कि कौन सा क्लास इंटरवल जो है, कौन सा ग्रुप जो है दैट विल वर्क एज द दिस मॉडल क्लास. कौन सा ऐसा ग्रुप है जो मॉडल क्लास होगा, जिसमें हमारा वैल्यू होगा, जिसमें हमारा मोड होगा. तो सो स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पता है कि यहां पर क्लास निकलेगी, यहां पर ग्रुप ऑफ वैल्यूज होंगे, यहां पर रेंज ऑफ वैल्यूज होंगे. तो दैट्स व्हाई फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द क्लास, we have to identify the model class. तो accordingly हम क्या करेंगे, कुछ हमें प्रोसीजर्स अपनाने हैं और यहाँ पर एक फार्मूला हमें यूज करनी है. देन इन द एंड वी कैन कंप्यूट और वी कैन कैलकुलेट द जो मोड होता है उसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो ये क्वेश्चन हमने दिया है यहाँ पर, तो इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कैसे हम जो इस फार्मूला के जरिए से मोड निकाल रहे हैं. Dear students, पहले हमें क्या करना है, कुछ we have to follow the some steps regarding the calculation of mode in case of frequency distribution series. कुछ steps हमें follow करने हैं. पहले we have to determine the model class, that is the class interval with highest frequency. हमने इससे पहले भी पढ़ा कि हम पहले क्या करते थे, इंस्पेक्शन करते थे. इंस्पेक्शन मेथड से हमें पता करना था कि कौन सा ऐसा क्लास है, कौन सा ऐसा वैल्यू है तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. तो बाय इंस्पेक्शन we can get the value which has highest frequency, that will be considered as the this mode. तो accordingly, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं इंस्पेक्शन मेथड से या ग्रुपिंग एनालिसिस से. क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट मीन्स दैट क्लास विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. अगर यहाँ पर भी हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ क्लासेस हैं और यहाँ पर जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 20, 24, 34
24, 28, 20 एंड 26। हमें इसमें देखना है कि किस में जो है कौन सा क्लास ऐसा है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सो स्टूडेंट्स यहां पर जब बात करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस मॉडल क्लास। में पहले मॉडल क्लास ये जो आइडेंटिफाई करना, ये कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है? इट कैन बी आइडेंटिफाइड सिंपल विद द इंस्पेक्शन। जैसे कि हमने इंस्पेक्शन किस में किया था? हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। इंस्पेक्शन पहले हम देखते थे कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, अकॉर्डिंगली उसी को हम बोलते थे दैट इज कंसीडर्ड एज द मोड। लेकिन यहां पर इंस्पेक्शन मेथड से हमें क्या निकलेगा? मॉडल क्लास, नॉट द मोड, दिस मोड। हमें मॉडल क्लास निकलेगा, मोड हमें उसी क्लास में से ढूंढना है विद द अप्लाइंग फॉलोइंग फार्मूला। तो याद रखिएगा डियर, ये तो आपको पहले याद रहा कि पहले हम क्या निकालते हैं, दिस मॉडल क्लास। इसके बाद हम क्या करेंगे? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। We have to determine the value of mode by applying the formula. Like हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्लास होगा, मॉडल क्लास होगा, उस क्लास में से एक वैल्यू होगा, उसी वैल्यू को हम यानी कि मोड को जो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा डियर, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा डियर, वंस आपको मॉडल क्लास जो है आइडेंटिफाई हो गया, ये सारे वैल्यू जो है, ये सारे जो यहां पर फैक्टर्स है, ये आपको इजीली निकलेंगे। तो हम कह सकते हैं जब आपका मॉडल क्लास आइडेंटिफाई होगा, आपका L1 भी इजीली आइडेंटिफाई होगा, F1 भी इजीली आइडेंटिफाई होगा, F0 भी आइडेंटिफाई होगा, ये जो ऑलरेडी यहां पर हमने बोला, F2 भी आइडेंटिफाई होगा, या हमारा I भी होगा। तो हम कह सकते हैं डियर, याद रखना है, L1 का मतलब होता है इट्स द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। वंस आपने आइडेंटिफाई किया किसको? मॉडल क्लास को, तो आप जो है उसकी लोअर लिमिट को एज L1 लोगे। प्लस F1 का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जैसे कि यहां पर हम दिखा सकते हैं अभी क्वेश्चन में, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है। माइनस F0 का मतलब होता है इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रीसीडिंग क्लास, और यू कैन से प्री मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, जो इससे पहले वाले क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वही होती है, इसको हम डिनोट करते हैं F0 से। अकॉर्डिंग टू F1 माइनस F0, F2 क्या होता है? F2 का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, जो या आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास जो है, यानी कि ये क्लास जो है या ग्रुप जो है, उसके बाद ये जो ना उसके बाद जो क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दैट विल बी डिनोटेड बाय द F2 इनटू I। I का मतलब होता है कि जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है क्लास का, क्लास इंटरवल कितना बड़ा है, तो हम I से डिनोट करते हैं। ऑलरेडी जो है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। सो स्टूडेंट्स हमने यहां पर जाना कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास, देन वी कैन यूज द फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एक्चुअल मॉडल, दिस मोड। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, and these all values can be find out when you have model class। अगर मॉडल क्लास आइडेंटिफाई हो गया, ये वैल्यूज इजीली जो है आपके सामने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल, आप मार्क्स भी रख सकते हो, आप एज भी रख सकते हो, कोई भी और चीज रख सकते हो, कोई भी आप वेरिएबल रख सकते हो, और यहां पर हमने वैल्यूज को किस में रखा है? ग्रुप्स में रखा है। तो सो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है? वी हैव पुट द वैल्यूज इन ग्रुप्स और डिफरेंट क्लासेस। इट्स 1 2 3 4 5 6 क्लास में हमने क्या किया है? टोटल 30 वैल्यूज को रखा है। तो देयर आर 6 क्लास इंटरवल्स या 6 क्लासेस है, ग्रुप्स हैं, एंड देयर इज देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, उनकी अपनी अपनी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। 0 to 5 20, 5 to 10 दैट इज इसकी फ्रीक्वेंसी 24, 10 to 15 32, 15 to 20 28, 20 to 25 20 फ्रीक्वेंसी, 25 to 30 दैट इज इनकी फ्रीक्वेंसी जो है 26। यहां तक तो ये क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल है। आपको यहां पर क्या करना है? वी हैव टू यूज द इंस्पेक्शन मेथड। बाय इंस्पेक्शन मेथड वी कैन
फाइंड आउट द मॉडल क्लास। हम मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी बोला हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास बाय इट इज दैट क्लास विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसी क्लास जो है को हम मॉडल क्लास का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा डियर, 0 to 5 20 फ्रीक्वेंसी है, 5 to 10 24 है, 10 to 15 32 है। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि 32 जो है ये सबसे हाईएस्ट जो है, दैट मीन्स वी कैन से 10 to 15 has the highest frequency, so we can say 10 to 15 ग्रुप जो है ये हमारा कौन सा क्लास बन गया, मॉडल क्लास बन गया। जैसे कि हमने यहां पे लिखा है A glance at the series, हमने सीरीज पर जब नजर डाली, by inspection, by observation, find 10 to 15 या 10 to 15 ग्रुप जो है as a model class। तो 10 to 15 जो है हमारे लिए क्या बन गया है, मॉडल क्लास, क्योंकि 10 to 15 हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 32। जैसे यहां पर हमने लिखा यही मॉडल क्लास है 10 to 15। वंस आपको मॉडल क्लास आइडेंटिफाई होगा, वी कैन फाइंड आउट ऑल दीज वैल्यूज। देखिए डियर, अब वैल्यूज कैसे आपको निकलेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बोला वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला L1 plus F1 minus F0 divided by 2, F1 minus F0 minus F2 into I। L1 कैसे आपको निकलेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि when you have model class there you can easily identify the L1। तो L1 आपके लिए क्या है, that's lower limit of the model class, that is 10। जो आपके पास मॉडल क्लास है उसी की लोअर लिमिट लीजिए तो वो आपका बनेगा L1। तो L1 आपके पास आ गया। इसके बाद F1 इज द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। आप देखिए हमारा मॉडल क्लास कौन सा है, दैट इज 10 to 15, और इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, दैट इज 32। तो 32 जो है ये बन गया F1। वी कैन रिटन हियर F1। तो दैट मीन्स यहां पर हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू 32। ओके डियर, ये सारी चीजें कैसे हमें पता चलती हैं, जब हमने आइडेंटिफाई किया किसको, मॉडल क्लास को। इसके बाद हमें ढूंढ निकालना है F0। ऑलरेडी हमने बोला कि F0 का मतलब होता है इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। जो इससे पहली वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, इससे पहली वाली क्लास ये है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 24। हम कह सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय द F0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम कह सकते हैं 24 अकॉर्डिंगली। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि F0 इज इक्वल टू द 24। अब F1 भी हमारे पास है, F0 भी हमारे पास है, एंड F2 क्या होता है, हमने ऑलरेडी आपके साथ ये डिस्कस किया है। F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास। दैट मीन्स जो हमारा मॉडल क्लास है ये, इसके बाद यानी आप कह सकते हैं कि इट इज द F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। सक्सीडिंग क्लास के बाद आता है तो दैट मीन्स 28 जो है ये बनता है F2। सो वी कैन राइट हियर F2 इज इक्वल 28। नाउ हमें देखना है कि I कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास। तो हमें देखना है कि क्लास की डिफरेंस कितनी है। तो हमें याद रखना है, हो सकता है कि देयर मे बी द अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। यहां पर 0 to 5 5 की डिफरेंस है, 0 to 5 5 to 10 10 to 15। तो इक्वली यहां पर ये हमारे पास जो क्लास इंटरवल है, इट इज द क्लास, ये जो एक ऐसा क्लास इंटरवल है जिसमें इक्वल गैप्स रखी गई है, तो यहां पर कोई डिफरेंसेस नहीं आती है। हो सकता है कि कहीं पर जो है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हो सकते हैं, कहीं पर 10 की गैप हो सकती है, कहीं पर 5 की गैप हो सकती है। आपको क्या देखना है कि यू हैव टू फाइंड आउट ओनली, यू हैव टू सी द व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास।
बाकी का क्या होगा वो दूसरी बात है। तो अगर ये जो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स भी होंगे, लेकिन आपको सिर्फ देखना कि जो आपके पास मॉडल क्लास होगा उसकी जो है ये जो है लेंथ कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो यहां पर हम देख सकते हैं हमारा ये जो हमारा मॉडल क्लास जो है दैट इज 10 to 15। तो कितनी ये फिर क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 5। नाउ सबस्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। अगर आपने इन वैल्यूज को सबस्टिट्यूट किया फार्मूला तो हमारे पास क्या आएगा, मोड आएगा। 10 लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 32 जो हमने ऑलरेडी ये वैल्यूज लिखे हैं, -24 2 into f1 is 32 minus f0 that is 24 minus f2 that is 28 into I that is 5। this 10 यहां पर हम लिख सकते हैं 10 plus 32 minus 24 that is equal to that 8 divided by 2 into 32 that is the 64 minus 24 plus याद रखिएगा 28 ये बनता है -52। तो so we can write down here 62 minus 52। 10 plus 8 divided by 64 minus 52 that is 12। तो आप अगर इसका जो है कैंसलेशन करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा 0.66 into 5 is the magnitude of the class। तो आपके पास ये 10 है प्लस 0.66 into 5 that will be equal to the 3.33। और याद रखिए 10 प्लस जब हम इसको जब प्लस करेंगे ऐड करेंगे 3.33 के साथ हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 13.33। ओके डियर, आप देख सकते हो ये 13.33 जो है इट कैन बी इन बिटवीन द 10 to 15। जो हमारा ग्रुप है मॉडल क्लास इसी के बीच में एक वैल्यू है दैट इज द 13.33। तो वो वी कैन से इट इज दिस मोड, ये हमारे लिए क्या बनता है, मोड बनता है। और याद रखिएगा डियर हमारा जो मोड होगा दैट विल ऑलवेज फॉल इन द ग्रुप। विच ग्रुप, मॉडल क्लास ग्रुप। ये मॉडल क्लास ग्रुप में जो फॉल होगा। तो सो स्टूडेंट्स यहां पर हमने एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन के जरिए से आप ये जो समझाया कि कैसे हम क्या निकाल सकते हैं, जो ये जो है मोड निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना है तो वंस आपने आइडेंटिफाई किसको किया, मॉडल क्लास को जो आइडेंटिफाई किया, आपके पास सारे ये वैल्यूज आएंगे तो इनको सबस्टिट्यूट करना है तो आपके पास जो क्या आएगा, एक्चुअल मोड आएगा। तो अब हम यहां पर दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसी रिगार्डिंग, ताकि आपको और भी जो है अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हम जो है मोड निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में विद अप्लाइंग दिस फार्मूला। चलिए यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके डियर, हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन है तो हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स हमने रखे हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स वी हैव पुट द ऑल मार्क्स इन ए ग्रुप इन डिफरेंट ग्रुप्स or classes 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। 1 2 3 4 5 6 there are 6 groups। तो हमारे पास 6 groups हैं या 6 classes हैं। तो already we have discussed that first we have to identify the model class in series। हमें इस सीरीज में या इन सारे क्लास इंटरवल्स में क्या करना है, मॉडल क्लास ढूंढना है। कैसे ढूंढते हैं, we have to see the which group has the maximum frequency or highest frequency। 0 to 10, 10 to 20 आप देख सकते हो कि यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 25 एंड वी कैन से हम ये बोल सकते हैं कि 30 to 40 जो है ये ग्रुप जो है, तो ये जो है ऐसा ग्रुप है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि वंस आपने आइडेंटिफाई कर दिया मॉडल क्लास को, तो वो उस क्लास को जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो दैट विल बिकम द मॉडल क्लास। वंस आपको मॉडल क्लास आइडेंटिफाई होगा यू कैन फाइंड आउट द L1, यू कैन फाइंड आउट द F1, F0 एंड F2 एंड I। तो हमारे पास अब L1 क्या बनेगा, अब आपको इजीली जो है बता सकते हो। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 30, तो L1 30 बनेगा जैसे कि हमने यहां पे लिखा है। नेक्स्ट F1 ऑलरेडी हमने बोला कि F1 का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास।
इस मॉडल क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी जो होगी उसी को हम लिखते हैं f1। इसके बाद f0 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, वो होता है ये, या आप ऐसे भी कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, इट्स f0। एंड व्हाट इज f2? f2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, या कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। सक्सीडिंग क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, तो हम कह सकते हैं कि f2 जो है 12 है। ओके डियर। और I जो हमने बोला कि इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास, एंड वी कैन सी मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास या क्लास लेंथ जो है दैट्स 10 की डिफरेंस है। इससे भी पहले मैंने आपको बोला कि ये हो सकता है कि देयर मे बी द अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, हो सकता है कि यहाँ पर 20 की गैप हो तो आपको 20 जो I के बदले क्या वैल्यू देना है 20, लेकिन यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल जो है इक्वल है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर 10 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि I जो है दैट इज इक्वल टू द 10। 30 प्लस 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू द 9। To f1 is equal to the 25, okay, 2 into 25 that is 50, minus 16 and minus 12, that means 16 plus 12 that is a 28। तो हम कह सकते 50 minus 28, 9 divided by 2 आएगा, क्योंकि 50 minus 28 जो है that is equal to the 22 into 10। अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि 30 प्लस 9 डिवाइड बाई 22 दैट विल बी इक्वल टू द 0.409 into 10, and we have to multiply 10 with the 0.409, that will be equal to the 4.09। 30 plus 4.09 that will be equal to the 34.09। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है जिसके जरिए से हम क्या निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। लेकिन याद रखना है, हो सकता है कि कभी ऐसा भी केस हो सकता है कि यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 क्लास को हो सकते हैं, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम ग्रुपिंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, अगर आपके पास एक ऐसी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है जिसमें एक हाईएस्ट होगी, तो अकॉर्डिंगली आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, ये मेथड यूज कर सकते हो विदाउट मेकिंग द ग्रुप्स। लेकिन वंस अगर यहां पर 2 ऐसी क्लास होंगे, ग्रुप्स होंगे जिनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो अकॉर्डिंगली हम उस टाइम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इजी था, हम कैसे कंप्यूट करेंगे मोड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। हमने क्वेश्चंस के जरिए से भी समझा दिया आपको, होप आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही इन सारे सीरीज में, या जो इंडिविजुअल सीरीज हमने पढ़ी, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, तो आप हमें जो है मैसेज कर सकते हो। आई थिंक दिस ऑल फॉर टुडे।